प्रभु श्री राम के जन्म के पहले अयोध्या को छोड़कर और भी कई भव्य और पवित्र नगर हुआ करते थे। इंद्र की अमरावती, शिव की काशी और अवंतिका, मधु की मधुपुरी यानी मथुरा, सहस्त्रबाहु अर्जुन की महिष्मती, श्रीहरि विष्णु की हरिद्वार और ऋषिकेश, ब्रह्मा की पुष्कर, प्रयाग, गया और कांची आदि। इसके अलावा सिंधु और गंगा तट के कई प्राचीन नगर सहित और भी कई स्थान थे। लेकिन श्री राम ने अपने जन्म के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना? सभी बातों को इस पुण्य कथा के माध्यम से जानेंगे। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। हिंदू धर्म में 7 नगरों को बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना जाता है। उनमें से अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारका को शामिल किया गया है। हर नगर का अपना एक अलग धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। काशी और उज्जैन में शिव पहले से ही जहां विराजमान हो तो वह नगरी उन्हीं की कहलाएगी। काशी को शिव की प्रथम नगरी कहा जाता है, जो शिव के त्रिशूल पर बसी है। इसी तरह प्रत्येक नगरी का अपना अलग महत्व है, जो राम के अवतार के लिए उचित नहीं मानी जा सकती थी। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार प्रथम धरती पुत्र स्वयंभू मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। सभी देवताओं ने ही यह तय किया कि श्रीहरि के रामावतार के लिए यह जगह उपयुक्त है। हालांकि इस नगर की रामायण अनुसार सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पुर्योध्या। अयोध्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभनाथ की जन्मभूमि भी है। अयोध्या में आदिनाथ के अलावा अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था। इसीलिए भी यह भूमि बहुत महत्वपूर्ण रही है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अ कार ब्रह्मा, य कार विष्णु है तथा ध कार रुद्र का स्वरूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है जहां पर युद्ध न हो। यह अवध का हिस्सा है। अयोध्या का अर्थ जिसे कोई युद्ध से जीत न सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। महाराज स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी महारानी शत्रुपा से मनुष्य जाति की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई। जब उन्हें शासन करते बहुत समय बीत गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि की भक्ति बिना ही बीत गया। पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंप दोनों ने प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गमन किया। वहां वह दोनों द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनके मन में एक ही लालसा थी कि प्रभु दर्शन हो जाएं। वह फलाहार करते और हरि का स्मरण करते। कुछ समय बाद वे श्रीहरि के लिए कठोर तप करने लगे और फलों का त्याग कर केवल जल पर रहने लगे। मन में प्रभु को देखने की प्रबल अभिलाषा थी। इसी प्रकार तप करते जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए तो जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर तप करने लगे। जब 10,000 वर्ष और बीत गए तो वायु का भी त्याग कर दिया और दोनों एक एक पांव पर खड़े होकर कठोरतम तपस्या करने लगे। उनकी ऐसी अडिग आस्था देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कई बार मनु के समीप आए और लालच दिए, किंतु दोनों जरा न डिगे।
उनके शरीर अस्थियों का ढांचा रह गए, पर उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। उनकी तपस्या से श्री प्रभु प्रसन्न और संतुष्ट हुए और आकाशवाणी से बोले कि वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर दोनों के शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गए। मनु दंडवत हो बोले कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया हमें अपना वह स्वरूप दिखाइए जो शिवजी और काकभुषुंडी जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदैव बसा रहता है। इस पर सर्व समर्थ भगवान अपने मेघ के समान श्याम वर्ण रूप में प्रकट हुए। श्री हरि भगवान के दर्शन पा मनु शत्रुपा खुश हो गए और प्रभु के चरणों से लिपट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि मनचाहा वरदान मांगो। मनु महाराज बोले कि हे प्रभु, आपसे क्या छिपाना, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने वरदान दे दिया, हे राजन, मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में आऊंगा। महारानी शत्रुपा ने भी कहा कि जो वर मेरे पति महाराज मनु ने मांगा, मुझे भी वही अच्छा लगा। कुछ समय पश्चात मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिए और सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान विष्णु उनके घर इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में श्री राम होकर जन्म लिए। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।